लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। तेलंगाना के मनुगढ़ ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग के अख्तिताम के साथ ही मुख्तलिफ मीडिया ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, जिसमें टीआरएस की कामयाबी की पेश कयासी की गई। असल मुकाबला दो जमातों टीआरएस और बीजेपी उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। ताहम ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का दौरानिया खत्म होते ही मुतल्लिका इदारों ने एग्जिट पोल जारी किए। ये बात सामने आई है कि तमाम एग्जिट पोल्स में टीआरएस पार्टी जीतने वाली है। एक अंदाजे के मुताबिक बीजेपी के दूसरे और कांग्रेस के तीसरे मुकाम के इम्कानात हैं। जन्म साक्षी रिपोर्ट में इस रिपोर्ट के मुताबिक टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी 15,000 ता 20,000 की अक्सरियत से जीतने का इम्कान है। राजगोपाल रेड्डी के दूसरे मुकाम पर और पुलवाई श्रावंती के तीसरे मुकाम पर रहने का इम्कान है। आत्मा साक्षी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक टीआरएस को 41 ता 42% वोट हासिल करने का इम्कान है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 36% वोट मिलेंगे और कांग्रेस को 16.5 से 17.5% वोट मिलेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक बीएसपी को 4 से 5% वोट शेयर मिलेगा। दीगर को 1.5 से 2% वोट शेयर मिलने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि टीआरएस उम्मीदवार को 85,000 वोटों की अक्सरियत हासिल करने का इम्कान है। मिरर ऑफ पब्लिक प्लस की रिपोर्ट के मुताबिक टीआरएस पार्टी को 42.13%, बीजेपी को 31.98% और कांग्रेस को 21.6% वोट मिलने का इम्कान है। प्लस टुडे पोल के मुताबिक टीआरएस को 42 से 43% वोट, बीजेपी को 38.5% वोट और कांग्रेस पार्टी को 14 से 16% वोट मिलने का इम्कान है। रियासत में मटन यानी बकरे के गोश्त की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का इम्कान है। मौजूदा तौर पर रियासत में फी किलो मटन की कीमत 750 रुपए तक 850 रुपए के दरमियान है। हिंदुओं के लिए मुकद्दस तस्वुर किए जाने वाले कार्तिका मासम के इख्तिताम के बाद मटन की कीमत फी किलो 1000 रुपए हो जाने का इम्कान है। हालिया अरसे के दौरान बकरे के गोश्त की कीमतों में इजाफा दर्ज किया जा रहा। गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफे की वजह से मुतवस्सित आमदनी के हामिल अफराद गोश्त खरीदने के मौक़िफ में नहीं रहे, जिसकी वजह से चिकन के इस्तेमाल में जबरदस्त इजाफा देखने में आ रहा। गुज़िश्ता साल भी जेएचएमसी हुदूद में चंद मुकामात पर मटन की कीमत फी किलो 1000 रुपए हो गई थी, मगर बाद में कीमतें कम कर दी गई थी। मटन की कीमत में इजाफे की वजह से दरमियानी तबके के अफराद सिर्फ इंतहाई नागुज़ीर हालात में ही गोश्त खरीद रहे, जबकि निचले व दरमियानी तबके के अफराद के लिए गोश्त की खरीदारी दस्तर से बाहर हो चुकी है। बाजारों पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों के मुताबिक तलब में इजाफा और जानवरों की किल्लत की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ तेलंगाना में तलब के मुताबिक भेड़ बकरियां दस्तयाब नहीं, दूसरी रियासतों से दरामद करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि रियासत में जिस तरह चिकन की कीमतों को कंट्रोल में रखने इक़दाम किए जाते हैं, इस तरह मटन की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं। हालिया अरसे के दौरान नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जानिब से जारी करदा सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गोश्त खोरों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा और गोश्त के इस्तेमाल में तेलंगाना को मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने हालिया बीजेपी एजेंटों की जानिब से टीआरएस एमएलएस को खरीदने की कोशिशों से मुत्तल्लिक़ मुख्तलिफ वीडियोस मीडिया के सामने पेश की और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स के जजों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि वो मुल्क को बचा लें। केसीआर ने एक गैर मुतवक्किअ न्यूज कॉन्फ्रेंस बुलाई और सिलसिलावार वीडियोस पेश करते हुए बीजेपी के खिलाफ गैर कानूनी शिकार के इल्जामात की हिमायत की, जिसके तहत भगवा जमात ने टीआरएस के अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की थी। केसीआर ने बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि दिल्ली के दलालों ने उनकी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के 4 एमएलए को रिश्वत देने की कोशिश की। हवाला गुज़िश्ता हफ्ते के इस वाक़े का था, जो तेलंगाना के एक फार्म हाउस में पेश आया था, जिसने मुनक़िद हुए एक अहम ज़िमनी इंतखाब से कबल रियासत में सियासी तूफान बर्पा कर दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने एमएलए के गैर कानूनी शिकार के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा था कि ये वज़ीर आला केसीआर की तरफ से स्क्रिप्टेड, डायरेक्टेड और प्रोड्यूस्ड ड्रामा था। बीजेपी ने अदालत और इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया है। केसीआर ने मजीद कहा कि दिल्ली के कुछ दलाल तेलंगाना की इज्जत नफ्स को चैलेंज करने आए थे। उन्होंने 4 एमएलए को 100 करोड़ की पेशकश की। क्या वो समझते हैं कि मुल्क की जमहूरियत को इतनी आसानी से तबाह कर देंगे? मैं हमारे भारत के
प्रधान न्यायाधीश जो ललित जी है, सम्मानित ललित जी, उनसे भी, सारे ही सुप्रीम कोर्ट जजेस से भी, और देश में पूरे हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिसेस हैं, उन लोगों को विनम्र पूर्वक प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करता हूं, इस देश को बचाइए, इस देश में लोकतंत्र का रक्षा कीजिए, वरना ये देश बड़ा खतरा में चले जाएगा। इतना गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं, और आज तेलंगाना सरकार के जांच करने वाले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो पुलिस है, एसीबी है, कुछ अन्य एजेंसीज है, जो भी उन्होंने इंक्वायरी किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, ये सारे चीज प्रोसिक्यूशन ने आज हाईकोर्ट में दाखिल कर दी। इट हैज बीन सबमिटेड टू द हाई कोर्ट, और जो भी यहां सबमिट किए हैं वो सारे चीज को मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को भेज रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के हर जज को भेज रहा हूं, और सारे ही जितने भी हमारे देश में हाई कोर्ट है उनको भी मैंने भेज दिया है। चीफ जस्टिस हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में, आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849363888, 9390558802, 8686781110, 8919723020। दरगाह हजरत सैयद शाह मोहम्मद तकी सब्ज पोश कादरी रहमतुल्लाह अलैह नारायणपेट के 4 रोज़ा सालाना उर्स तकारीब का 5 नवंबर को जुलूस परचम कादरिया से आगाज होगा। उर्स तकारीब में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात के अलावा पड़ोसी रियासत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मुंबई, अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हजारों अफराद बिला लिहाज मजहब व मिलत शिरकत करते हैं, जिन्हें तमाम तर बुनियादी सहूलियात पहुँचाने के लिए सजादा नशीन व इंतजामी कमेटी की ज़रिए निगरानी इंतजाम किए जा रहे। प्रोग्राम के मुताबिक 5 नवंबर बरोज हफ्ते को बाद नमाज असर पटेल हाउस रूबरू जामे मस्जिद से जुलूस परचम कादरिया से उर्स तकारीब का आगाज होगा। बरोज इतवार 6 नवंबर को बाद नमाज इशा संदल कट्टा से जुलूस संदल बरामद होगा, जिसमें हजारों की तादाद में मुरीदीन व मुअत्तक़ीदीन की कसीर तादाद शिरकत करेगी। रस्म संदल माली सजादा नशीन दरगाह तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह सैयद शाह गयासुद्दीन कादरी अंजाम देंगे। बरोज पीर 7 नवंबर को 11वीं शरीफ होगी और बाद नमाज इशा एहाता दरगाह शरीफ में जलसे फैजान औलिया मुनक़िद होगा। 8 नवंबर बरोज मंगल को बाद नमाज फजर महफिल जियारत मुनक़िद होगी। इसी रोज बाद नमाज इशा महफिल समा मुनक़िद होगी, जिसमें ख्वाजा पार्टी गुलबर्गा शरीफ और इसरार निजामी ख्वाल हैदराबाद नादिया वो मुनक़बता कलाम सुनाएंगे और इसके दौरान तमाम इजलासों की निजामत हाफिज चांद पाशा लेक्चरर अंजाम देंगे। इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारान मोहम्मद नवाज मूसा, मोहम्मद रफीक चांद व दीगर जिम्मेदारान ने अवामुल नास बिलखुसूस मुअत्तक़ीदीन से शिरकत की गुजारिश की है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह मोहम्मद तकी सब्ज़ पोश कादरी रहमतुल्लाह अलैह नारायणपेट ज़िला तेलंगाना। उर्स शरीफ का आगाज़ 5 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर झंडा निकाला जाएगा और बरोज़ इतवार 6 नवंबर बाद नमाज इशा संदल निकाला जाएगा और 8 नवंबर बरोज़ पीर 11वीं शरीफ बाद नमाज इशा जलसा अज़मत औलिया मुनक़िद किया गया है, जिसको उलमाए कराम मुखातिब करेंगे। और बरोज़ मंगल बाद नमाज फजर महफिल ज़ियारत ख़त्म कुरान
और मौलाना का बयान होगा और फातिहा खानी होगी। उसी दिन बरोज़ मंगल 8 नवंबर बाद नमाज इशा महफिल समा होगा, जिसमें खवाल होगी। आप तमाम मुतक़िदीन से गुजारिश है कि उर्स शरीफ में शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयद शाह तक़ी बाबा सबसे क़ादरी का उसके इंतज़ामात शुरू हुए हैं और इंतज़ामात तकरीबन ख़त्म में है और ज़ायरीन के लिए इंतज़ाम किया गया है और आने वाले और ख़वातीन के लिए भी पर्दे का इंतज़ाम है और ख़ास कर जो है ना पानी का और हर सहूलत फराहम की जा रही है। इंतज़ाम पूरे कंप्लीट हो गए हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI जैसे तरबियती इदारों से निकलने वाले होनहार तलबा मुस्तकबिल की नई इबारत लिखेंगे। ITI खिचड़ीपुर में तलबा के साथ बातचीत के बाद सिसोदिया ने कहा है कि तरबियत हासिल करने के बाद ITI जैसे इदारों से निकलने वाले होनहार तलबा मुस्तकबिल की नई कहानी लिखेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब मुल्क के हर नौजवान के पास हुनर होगा, इसलिए डिग्री हासिल करने के साथ साथ नौजवानों को हुनरमंद बनना होगा। बातचीत के दौरान तलबा ने बताया कि ITI के प्रोफेशनल कोर्सेज उन्हें ग्रेजुएशन के मुकाबले में ज्यादा एतमाद दे रहे और अब वो खौफजदा नहीं है कि कोर्स के बाद उन्हें मुलाजिमत के लिए भटकना पड़ेगा। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।